लड़का एग्जाम दे रहा था, लेकिन पहले ही आसान सवाल पर अटक गया। सवाल टेबल से हो सकता था, लेकिन उसे लगा जैसे वह स्पेसशिप चलाकर अर्थ 3 को लेकर मार्स 9 से टकरा रहा है। उसकी कल्पना में मंगल टूटकर बिखर गया और पृथ्वी सुरक्षित रही। इसलिए उसने नतीजा निकाला 3 लिख दिया। वह यह लिखकर बिल्कुल आराम से बैठ गया और कॉपी जमा करने का समय आ गया। वह बेफिक्र था और दूसरे बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। उसकी अजीब हरकतें यहीं खत्म नहीं हुई। जब इंग्लिश टीचर ने उसे क्लास में पढ़ने को कहा तो उसने कहा, अक्षर तो नाच रहे हैं, कैसे पढ़ूं? और वह हकलाने लगा। एक भी शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाया, लेकिन टीचर जिद पर अड़ी रही और बोली, नाचते हुए अक्षर भी पढ़ो। किसी को नहीं पता था कि यह लड़का, जिसे हर विषय में 0 मिलता है और जिसे टीचर रोज डांटते हैं, दरअसल एक जीनियस बच्चा है। सबकी नजरों में ईशान बड़ा मूर्ख था। उसने 2 बार तीसरी क्लास पढ़ी, लेकिन हर परीक्षा में फिर भी 0। उसके लिखे हुए शब्द ऐसे लगते जैसे कागज पर केंचुए रेंग रहे हों। इसलिए बच्चे उसे चिढ़ाते, टीचर उसे खड़ा कर देते और उसके पिता तो आए दिन उसे पीटते थे। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि ईशान पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं था। वह गंभीर डिसलेक्सिया से पीड़ित था। उसकी आंखों के सामने अक्षर सच में कूदते। वह सामान्य तरीके से पढ़ ही नहीं सकता था, मगर उसके अंदर अद्भुत पेंटिंग स्किल्स थी। लेकिन पिता के लिए यह सब सिर्फ खेल कूद था। पिता बस मार्क्स देखते थे, टैलेंट नहीं। उसका भाई पढ़ाई में टॉप करता था, कभी परेशानी नहीं देता था, और यही तुलना ईशान को और भी बेकार साबित करती थी। पिता की लगातार डांट और मार के कारण ईशान अंदर से टूटता जा रहा था। बाहर बच्चे उसे पीट देते, वह रोता हुआ छत पर जाकर छिप जाता, क्योंकि अगर घर पर बताएगा तो पिता उसे और मारेगा। लेकिन एक दिन एक लड़का उल्टा उसकी शिकायत करके उसके घर तक आ गया। पिता ने बिना कुछ सुने उसे फिर पीटा। पिता का गुस्सा शांत कराने के लिए ईशान मुस्कुरा दिया, लेकिन पिता ने उसे मूर्ख कह दिया। यह शब्द ईशान के दिल में चुभ गए। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने उसे घेर कर सवाल किया, क्योंकि ईशान ने 0 वाली आंसर शीट घर ले जाकर साइन कराने के बजाय कुत्ते को खिला दी थी। उसे पता था कि वह फिर फंस जाएगा, इसलिए उसने बैग उठाया और स्कूल से सीधा बाहर निकल गया। वह भीड़ भरी सड़कों में अकेले घूमता रहा। पहली बार उसे आजादी महसूस हुई। न बच्चों की हंसी, न टीचर की डांट, न पिता की मार।